Hello, welcome to the On Mind. We are going to solve PYQs, previous year questions of NDA written exams, general ability test, part A, that is of English paper. Why English is important? इंग्लिश लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, इवन इन प्राइवेट आल्सो, इज़ a very indispensable part and very indispensable part. And if we talk about UPSC exam, and in that especially CDS and NDA, it carries lots of weights, not because of written paper but also because in SSB, Service Selection Board interview, when you go after clearing written exam, the whole environment, the whole test is conducted in that medium only. Okay, so it carries lots of weight. If I can say over 50%, then it would not be wrong. गलत नहीं होगा ये, ऐसा कहना, ठीक है. So what to do before, how to approach this? So my suggestion would be, before watching this video, go and try to solve by yourself. ठीक है, अपने आप से करो. And after that, when you will watch, when you have attempted all the questions, and then you come here, it will give you more clarity and it will go in your permanent memory. ठीक है. And I can say कि even if you are not very good in grammar, still by using common sense we can know how to approach these questions. Okay, so अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हुई है तो स्टिल एक कॉमन सेंस के जरिए कैसे मतलब क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, वी विल सी. ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी हम देखते हैं इसको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं. इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है. इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है. एंड क्लियरली एंड वोकली इफ़ पॉसिबल. एटलीस्ट प्रैक्टिस जब कर रहे हैं हम, तो उसको वोकल होके पढ़ेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा लिटिल बिट लाउड, सो दैट इट गोज़ इनटू योर माइंड. ठीक है. और सुपरफिशियल रीडिंग नहीं होगी, सरफेस रीडिंग नहीं होगी ऊपर ऊपर से. तो एक माइंड की हैबिट होती है कि नहीं चीज़ों को टालना, तो उसको लगता है कि उसने देख लिया, लाइन पढ़ लिया. नहीं, गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड एंड while रीडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस. तो चलो लेट्स स्टार्ट. ये है 2014 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ए सीरीज. टाइम एज वी सी 2 hours 30 minutes.
एंड मैक्सिमम मार्क्स 600. बट इंग्लिश जो है वो इंग्लिश शुड बी ऑफ फर्स्ट 50 क्वेश्चंस with 200 marks, each questions 4 marks. So let's read the instructions. Immediately after the commencement of the examination, you should check that this test booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items. If so, get it replaced by a complete test booklet. तो उसको चेक करना है because you will have time, lots of time before commencing exam. प्रिंट सही से नहीं हुआ, कटा है, मिसिंग है पेजेस, या कुछ क्वेश्चन नंबर वगैरह जो है क्वेश्चन उसमें सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम उसको कह के रिप्लेस करवा सकते हैं. प्लीज़ नोट दैट इट इज़ द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनकोड एंड फिल the roll number and test booklet series A, B, C or D carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR's answer sheet. Any omission or discrepancy will render the answer sheet liable for rejection. तो सारा कोड, सब्जेक्ट का कोड एंड टेस्ट बुकलेट A है, तो उसको अच्छे से फिल करना है. ठीक है, अच्छे से फिल करना है. और प्लेस ऑफ सेंटर अगर है तो उसमें जो कुछ भी है उसको एनकोड सही करना है, राइटली उसको जो है ब्लॉक, उसका जो सर्किल है उसको अच्छे से फिल करना है, उस पर्टिकुलर सर्किल को, दूसरा नहीं. यू हैव टू एंटर योर रोल नंबर ऑन द टेस्ट बुकलेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड. डू नॉट राइट एनीथिंग. तो आपका जो भी नंबर है 2 4 7 3 8 9 वट एवर योर रोल नंबर इज, write that and do not write anything else. Okay, now this test books contains, देखो contains, अगर यहाँ ध्यान से पढ़ोगे तो contains आ गया. ठीक है, ग्रामर यहाँ लागू हो गया. contains के बाद कुछ नहीं आ रहा है, no of, no contains of जनरली आता है, तो only contains, consist, comprise, ये बड़ा confusing है इसमें. So no preposition. Contains 150 items in 2 parts. 2 पार्ट में है. पार्ट 1 पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A में है इंग्लिश का, इंग्लिश which we are going to solve, एंड पार्ट B में है GK. तो इंग्लिश 200 out of 600 and GK is 400. Okay, each item in part B is printed both in Hindi and English. तो पार्ट B जो है, जो आपका जीके का पोर्शन हो, दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा. पार्ट A जो कि इंग्लिश है, इट विल बी इन इंग्लिश ओनली. ईच आइटम कंप्राइजेज, देखो यहाँ पे कंप्राइजेज, यहाँ कंटेंस आ गया, यहाँ पे कंप्राइज आ गया, यहीं पे आपका 2 ग्रामर हो गया. तो कोई यहाँ पे ऑफ नहीं है. कंप्राइज इन इट सेल्फ कंटेंस ऑफ. ओके, कंप्राइज या कंटेंस. तो ईच आइटम कंप्राइजेज 3/4 responses, that is answers. You will select the response which you want to mark on answer sheet. जो आपको लगता है राइट है तो उसको आप सेलेक्ट करना है और मार्क करना है आंसर शीट में, राउंड करना है, फिल करना है उसका, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर शीट में. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. अगर आपको लगता है कि दो रिस्पॉन्स हैं, मोर देन वन करेक्ट आंसर हैं, तो उसमें से भी जो बेस्ट है, बेस्ट तो एक ही होगा. सो चूज द बेस्ट वन. इन एनी केस चूज ओनली वन रिस्पॉन्स. एक ही रिस्पॉन्स देना है आपको हर क्वेश्चन के लिए. ठीक है, किसी भी हालत में अगर 2 सही लगता है, 3 सही लगता है, फिर भी आपको बेस्ट देना है उसमें और एक ही रखना है. ठीक है. सो
You have to mark all your responses only on the separate answer sheet provided. ठीक है, उसका डायरेक्शन देख लेना और कुछ लिखना नहीं उसमें. All items carry equal marks. Before you proceed to mark the answer sheet, the response to various items in test book list, you will have to fill some particulars जो आपका है रोल नंबर, उसका इनकोड करना है, जैसे पहले बताया, उसको इनकोड करके उसको कॉलम जो सर्किल जो है फिल करना है. ठीक है, ब्लैक बॉल पेन से. आंसर शीट एज पर इंस्ट्रक्शन सेंड टू यू विथ योर एडमिशन सर्टिफिकेट. और आपका एडमिशन सर्टिफिकेट में जो रोल नंबर है उसका कोडिंग, टेस्ट सेंटर जो भी है उसका अगर है तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह का भी होता है किसी एग्ज़ाम में, और सब्जेक्ट का है. ठीक है, सब्जेक्ट का मैथ और इसका तो जनरली 01 और 02 होता है, तो उसको 01 और 02 ही मतलब उसमें फिल करना है. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड फिलिंग ऑल योर रिस्पॉन्सेज इन ऑन द आंसर शीट एंड द एग्जामिनेशन हैज़ कंक्लूडेड, you should hand over to the invigilator only the answer sheet. You are permitted to take away with you the test booklet. ठीक है, तो हैंड ओवर कर देना उसको. Sheets for rough work are appended, देखा append है वहाँ पे, उसके अटैच्ड है, साथ में ही है उसके append in the test booklet at the end. Penalty for wrong answers. There will be penalty, हो रहेगी penalty for wrong answers marked by the candidate. अगर आपने in the objective type question papers, there are 3-4 alternatives for the answer to every questions. हर क्वेश्चन में 3-4 जो है अल्टरनेटिव दिए गए हैं. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, किसी भी एक क्वेश्चन के लिए जिसके लिए एक गलत आंसर दिया गया है कैंडिडेट द्वारा, 1/3, देखो यहाँ इन्होंने बोल्ड में कर दिया है, 1/3 of the marks assigned to the question will be deducted. So be very careful while marking the answer. कभी कभी हो जाता है वहाँ तो सही किया हुआ लेकिन वो सर्किल फिल करने में जो है गलती हो जाती है. So be very careful because 1/3 गया और यहाँ पे जो है डेसिमल में जो है आते हैं रिजल्ट जो है, तो 1/3 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. 1/3 मीन्स कितना हो गया, वो 1.33, इतना मार्क कट जाएगा एक क्वेश्चन पे. इफ़ ए कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर. ठीक है, अगर एक से ज़्यादा आपने आंसर दिया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर इवन इफ़ वन ऑफ द गिवन आंसर हैपन्स टू बी करेक्ट. अगर उसमें से, अगर आपने 2 दिया है, अगर उसमें से एक सही भी है फिर भी वो टोटल रॉन्ग आंसर काउंट होगा. एंड देयर विल बी सेम पेनाल्टी. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देंगे, पेनाल्टी भी लगेगा उस पर. इवन इफ़ 2 में से एक सही आंसर है फिर भी पेनाल्टी लग जाएगी. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल. सेम पेनाल्टी एज एबव टू दैट क्वेश्चन, पेनाल्टी लगेगा. इफ़ एनी क्वेश्चन लेफ्ट ब्लैंक नो आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर दैट क्वेश्चन. देखो ये मार्क कर दिया इन्होंने, अगर आपने छोड़ दिया है क्वेश्चन तो कोई पेनाल्टी नहीं होगी, बट वो काउंट भी नहीं होगा बिकॉज यू हैव नॉट आंसर्ड. सो विदाउट डिले, देखो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. जो कैंडिडेट्स हैं वो पढ़ते नहीं हैं और बिकॉज अभी यंग हैं काफ़ी and most of them going for the first time to appear in national level examination. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना. आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं आई एम टेकिंग मोर टाइम. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी एंड ये इंस्ट्रक्शन थी. इसके बाद क्वेश्चंस पे भी सेम अप्लाई होता है. डोंट फॉरगेट, एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना बार इसको पढ़ लो कि दिमाग में रहे वो चीज़. बिकॉज कभी कभी गड़बड़ होता है, जैसे उसमें चूज़ दी इनकरेक्ट आंसर, 3 सही रहेगा 1 गलत रहेगा, यू हैव टू, तो ऐसे ट्रैप कर देते हैं. अगर आप जल्दी स्किप कर जाओगे कि नहीं सब आता है तो फिर, सो रीड इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. तो चलो अभी हम शुरू करते हैं और भी स्टार्ट दी पेपर.
पार्ट ए स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, ठीक है। इन दिस सेक्शन यू हैव टू स्पॉट एरर्स इन सेंटेंसेस। इन ईच सेंटेंस फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर, आपको देखना है कि इसमें एरर है। इन द अंडरलाइंड पार्ट, एरर्स इफ एनी, एरर्स इफ एनी आर ओनली इन द अंडरलाइंड पार्ट्स, अंडरलाइंड पार्ट्स में कोई एरर है एंड यू हैव टू फाइंड दैट, आपको उसमें से ढूंढना है कहाँ पे है। नो आंसर हैज़ मोर देन वन एरर, किसी भी नो सेंटेंस हैज़ मोर, देखो मैंने अभी आंसर कर दिया, ठीक है। तो यही होता है, माइंड जो है प्री ऑक्यूपाइड रहता है, पहले सोच के रखता है कि अच्छा ये होगा, तो जल्दी नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। नो सेंटेंस हैज़ मोर देन वन एरर, किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा गलती नहीं है, एक ही गलती है, एंड यू हैव टू फाइंड दैट। लेटर ए बी सी हैव बीन प्लेस्ड beneath the underlined part for their identification when you find an error, ठीक है। ए बी सी जो है अंडरलाइन है उसको, और जब आपको उसमें से एक एरर मिलती है, इन एनी वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स इंडिकेट योर रिस्पॉन्स, आपने उस एरर को उस अंडरलाइन पार्ट में देखना है और उस रिस्पॉन्स को, अगर ए में है तो ए, बी में है तो बी, सी में है तो सी, उसको आपने सेपरेट आंसर सीट जो दी है उसको आपने फिल, रिलेवेंट कॉलम को फिल करना है। यू मे फील दैट देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, इन दैट केस लेटर डी विल सिग्निफाई ए नो एरर रिस्पॉन्स। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, उस केस में आप डी सेलेक्ट करेंगे, जो कि वो नो एरर का वहाँ पे दिया गया है, इट मीन्स सेंटेंस इज करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नियरली 10 साल पहले का है, तो ऑब्वियसली उस समय कंपटीशन जो है काफ़ी कम रहा होगा, पीपुल ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं होंगे, तो अब तो आज की अगर कंपेयर करें आज की डेट में, तो रिलेटिवली इन दोज डेज इट वाज इजी पेपर। सो चलो हम शुरू करते हैं। देखो, इसको अटेंड करने के लिए मैं बिल्कुल ग्रामर एग्जैक्टली ग्रामर अप्लाई नहीं करूँगा। एक कॉमन बच्चा कैसे उसको, कॉमन कैंडिडेट कैसे उसको अटेंड कर सकता है, इफ़ ही हैड लिटिल मतलब जनरल आइडिया अबाउट इंग्लिश और ग्रामर। तो उसके पहले अच्छा क्या एक चीज़ है कि देखो, इंग्लिश ग्रामर जो है हिंदी में तो होता है कर्ता, ठीक है, क्रिया, कर्म, कर्ता, कर्म और फिर क्रिया, ठीक है। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, ठीक है। बट इंग्लिश में, इंग्लिश हैज़ डिफरेंट सेट, तो वहाँ पे इनका सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट, कर्म जो है यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे रवि loves to dance, to dance, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद इमीडिएट जो है वर्ब आ गया, देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है। और वर्ब्स में भी दो होती हैं, एक होता है जो फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं हम उनको, और एक होता है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा इट हैज़ नो, क्या बोलते हैं, इट हैज़ नो मतलब इंडिपेंडेंसी, जबकि नॉन फाइनाइट जो है वो इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंट है और उसके अकॉर्डिंगली जो है चेंज होता है। अगर एक एग्जांपल लें हम, तो अभी इसी का ले लें, तो रवि, रवि loves
डांसिंग, डांसिंग, ठीक है। और इसको कर देंगे रवि लव्स टू डांस, रवि, अरे यार इसमें लिखा भी नहीं है, लव्स टू डांस, टू डांस, ठीक है। दे लव टू डांस, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे रवि आया तो लव आया, लव्स आया ना, बट जैसे ही दे आया, दे आया तो यहाँ पे लव आ गया, चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, इसकी लिमिटेशंस हैं, फाइनाइट है, निश्चित है कि वही आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा, वहाँ पे लफ्स नहीं आ सकता। तो इसलिए इसको हम फाइनाइट बोलते हैं, और इसको हम जो कभी नहीं बदलता, ठीक है। डांस, डांस कभी नहीं बदल रहा है, ठीक है, उसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं बट डांस जो है वो सेम है, तो इसलिए ये नॉन फाइनाइट हो गया, इंडिपेंडेंट है, सब्जेक्ट का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसको हटा देते हैं सब। नहीं जा रहा है पूरा। चलो अब शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया लग रहा है। सो लेट्स सी, द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग, द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग, क्या होगा इसमें, द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बुक्स ढेर सारी हैं, प्लूरल है, बट यहाँ पे पाइल कह रहा है, पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का एक ढेर, दी लग गया है, दी मतलब सिंगुलर हो गया, सिंगुलर एंटिटी हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर आया है, ये जो कि प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी। ओके, अभी जैसे हमने डिस्कस किया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर है, द पाइल है, पाइल के लिए क्या यूज़ होगा, सिंगल है, पाइल। अगर इसका बात करें हीप, हीप इसका अदर सिनोनिम है, हीप या स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा, एंड दैट इज। सो आवर आंसर एरर इज इन बी पार्ट। नेक्स्ट, आइदर ही और आई आर रॉन्ग, आइदर ही, देखो यहाँ पे ये उसको सेग्रीगेट कर रहा है, या तो वो या तो मैं, ठीक है। अब इसमें इस टाइप के सेंटेंसेस में आइदर और नाइदर, नाइदर नार, ठीक है, नॉर, नॉट ओनली, नॉट ओनली, ठीक है। तो इन सब में जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसमें, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, ये वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट वर्ब डिसाइड होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर इज रॉन्ग, सो यहाँ पे वर्ब जो होगी वो एम होगी, एम, आइदर ही और आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आंसर विल बी सी, सी हैज़ एरर। अभी क्या आ गया यहाँ, प्लीज टेल टू हिम, प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क, प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रिपोजिशन हुआ है,
प्रीपोजिशन जो टू आया है, टू नहीं आएगा। से के साथ टू आ सकता है, से के साथ टू आ सकता है, बट टेल जो है अपने आप में इट ऑलरेडी इंक्लूड्स टू, ठीक है। तो सो टेल के साथ देर विल बी नो प्रीपोजिशन, ये बिल्कुल इसको नोट कर लो। बिल्कुल मान लो कि टेल के साथ कभी टू आएगा नहीं। सो दी प्लीज टेल हिम टू डू हिज वर्क। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, बी हैज एरर, टू नहीं होगा, टू यहाँ पे टू नहीं होगा। दो ही इज गुड ही इज मिस्चीवियस। देखो यहाँ पे दो, अगर दो आ गया तो इट मीन्स कंट्राडिक्टरी यहाँ पे जो क्वालिटी है या नेचर है वो क्वालिटी यहाँ पे बताएगा। जैसे यहाँ पे गुड आ गया, गुड, ठीक है, एंड यहाँ पे मिस्चीवियस आ गया, मतलब दो आना ही, दो ऑल दो या इवन दो दे कन्वे द सेम मीनिंग। तो दो ही इज गुड, यद्यपि, यद्यपि इसका होता है हिंदी में यद्यपि, ठीक है। तो दो ही इज गुड, अगर यहाँ पे कॉमा आता है या यट आता है, यट का सेंस होता है यहाँ पे, यद्यपि वह अच्छा है लेकिन, यट फिर भी ना, ही इज मिस्चीवियस, अच्छा तो है लेकिन वो थोड़ी बदमाशियाँ भी करता है, मिस्चीवियस है। सो इसमें कोई एरर नहीं है। दो ही इज गुड ही इज मिस्चीवियस, ठीक है। सो इट हैज़ नो एरर, नो एरर। नेक्स्ट, जल्दी आओ यार। द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली, द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली। तो इसको द थीफ हिट मी, ठीक है, सडनली ये मैनर बता रहा है। सडनली मतलब सडन उसने जो है, जो उसकी सरकमस्टांसेस हैं, किस स्थिति में उसने किया, कैसे किया, ठीक है। हार्डली देखो यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, ठीक है। कैसे मतलब क्या इम्पैक्ट था उसका, तो हार्डली का जो मीनिंग होता है कि ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट, ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट, कोई असर ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत हार्डली ही कुड टच मी, ठीक है। वी रैन टूगेदर बट हार्डली ही कुड टच मी, तो वहाँ बड़ी मुश्किल से, मतलब कहने का सेंस ये है कि छू नहीं पाया, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेंस है वो उसने जोर से, एकाएक और जोर से मुझे हिट मी। सो यहाँ पे जो होना चाहिए वो हार्डली जो है उसकी जगह पे हार्ड होगा, हार्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है वो, ठीक है, किस उसकी विशेषता बता रहा है कि हाउ डिड ही हिट मी, ठीक है। तो हार्ड मीन्स विथ फुल फोर्स, पूरी ताकत से उसने जो है एकाएक और पूरी ताकत से मारा, हिट मी विथ फुल फोर्स, ओके। सो यहाँ पे हार्डली की जगह, हार्डली मतलब वो मैनर बता रहा है, हार्डली ही कुड टच मी, ठीक है, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं। जबकि हार्ड का जो बिल्कुल अपोजिट है, फुल फोर्स, फुल पावर के साथ में, ही हिट मी, द थीप हिट मी। सो यहाँ पे ये एरर सी में है, पार्ट सी में है। सो सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट, देखो नाइदर आ गया ना, नाइदर, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, नाइदर, आइदर, और, नाइदर, नॉर जो भी है, तो यहाँ पे सिंगुलर एंटिटी शो होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो वर्ब है, बट आर जो है प्लूरल डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, तो इसकी जगह पे हमको इज हो जाएगा, हमारा रिप्लेस हो जाएगा। सो आंसर इज बी। दिस मशीन इज मोर इफिशियंट, दिस मशीन इज मोर इफिशियंट देन
एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप, दिस मशीन इज़ मोर इफिशिएंट, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, देन एनी अदर इक्विपमेंट्स। अच्छा यहाँ देखो सिंगल है, मशीन जो है सिंगल है, एक है, बट यहाँ पे यहाँ ये जो कर रहा है ये इक्विपमेंट्स दिखा रहा है, तो ये बहुतों के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कंपेयर कर रहा है। सो ये जो है कंपैरेटिव हो गया, तो कंपैरेटिव में कैसे होगा, यहाँ पे देन कंपैरेटिव में जो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस कंपैरेटिव हो गया, रेटिव, एंड फिर देन आएगा, देन और एनी अदर, देन एनी अदर, एनी अदर। अब यहाँ तुलना हो रही सिंगल्स, दिस मशीन, दिस पर्टिकुलर मशीन, एक ही मशीन है वहाँ, तो देनी एनी अदर, तो यहाँ भी जो कंपेयर होगा वो सिंगल एक एंटिटी एक यूनिट के साथ में होगा, तो यहाँ पे इक्विपमेंट आएगा, ओनली इक्विपमेंट्स नहीं होगा, ठीक है, ओनली इक्विपमेंट। सो सी इज आवर आंसर बिकॉज एरर इज in this part, that is equipments. Now next, the tin deposits, the tin deposits in that area, कुछ हमने छोड़ा क्या इसमें, शायद कुछ छूट गया, ये देखो 7 छूट गया, हाँ, अच्छा वो स्किप कर गया था वहाँ, 6 छूट गया हमारा, 6 छूट गया, तो 6 क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। लेस किसके लिए यूज होता है, कुछ अमाउंट के लिए होता है, ठीक है, क्वांटिटी के लिए लेस आता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए आता है, व्हिच वी कैन नॉट काउंट, ठीक है, तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, क्वांटिटी जो मीज़र कर सकते हैं, ठीक है, अमाउंट में, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, जबकि नंबर ऑफ बुक्स जो है, ये नंबर ऑफ बुक्स वी कैन काउंट इट ना, वी कैन काउंट इट, सो तो ये काउंटेबल है, वी कैन काउंट इट, और ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे काउंटेबल आना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए फ्यू या फ्यूअर, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो करेक्ट आंसर इज सी काउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल, इन्होंने काउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल लगा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ था। द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव ऑर्डर। देखो यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा है, जो वर्क है, अगर हम देखें कि जो काम है, एज्यूम करो कि आप सोल्जर, यू आर ऑप्टिंग फॉर एनडीए, सो एज्यूम करो कि यू आर इन ऑपरेशन, ठीक है, तो वहाँ पे जो कमांडर है, ही इज सेइंग, एज्यूम करो कि देखो श्रीनगर में हो या, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो, तो यहाँ पे जो है आप क्या इधर ये करोगे, उधर सिक्किम या अरुणाचल की तरफ, या फिर जे.एंड.के देख लो, तो यहाँ पे क्या कमांडर बोल रहा है कि नहीं, सोल्जर्स डू नॉट फायर, इसका मतलब वहाँ पे है, ग्राउंड में है, एंड टिल आई विल गिव ऑर्डर, तो ये डू नॉट फायर है, तो इसका मतलब जैसे डू नॉट फायर है, एक कंप्लीट होगा, अगर ये कंप्लीट होगा तो दूसरा इमीडिएट स्टार्ट होगा, द मोमेंट ऑर्डर इज गिवन फायर, सोल्जर्स हैव टू फायर इमीडिएटली। तो ये नियर फ्यूचर जो है, जो नियर फ्यूचर बता रहा है यहाँ पे, नियर फ्यूचर, वो फ्यूचर मतलब उसको हम इंडेफिनिट में काउंट करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि नियर फ्यूचर जो होता है वो इसी में काउंट होगा, ठीक है। अभी उसने ऑर्डर नहीं दिया है, बट सेज कि डू नॉट फायर टिल आई विल, ऐसा नहीं है,
द मोमेंट ही गिव्स ऑर्डर बुलेट हैज़ टू गो आउट फ्रॉम दी बैरल। तो ये होगा कि टिल आई बिल ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो नहीं, फ्यूचर नहीं आएगा, प्रेजेंट के साथ जो है प्रेजेंट ही आएगा, तो यहाँ विल जो है नहीं होगा। द सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई गिव ऑर्डर, टिल आई गिव द ऑर्डर, जब तक मैं आदेश नहीं देता हूँ तब तक डू नॉट फायर। ठीक है, तो प्रेजेंट में ही है। ओके, सो बिल इज रॉन्ग। ऐसा नहीं कि जब मैं ऑर्डर दूंगा तब फायर करना, तो करना भी वहाँ पे फ्यूचर हो जाएगा, तब उस समय करना जब मैं आदेश दूंगा। बट यहाँ बोल रहा है कि नहीं, अभी वो प्रेजेंट में है और किसी भी समय ही कैन गिव द ऑर्डर, तो डू नॉट फायर टिल आई गिव द ऑर्डर। सो आवर आंसर इज सी। देखो, सिचुएशन को एज्यूम करोगे तो अपने आप हो जाएगा, ग्रामर बहुत ज़्यादा जाओगे तो फिर इतना टाइम नहीं रहेगा। ग्रामर तो कॉमन सेंस यूज़ करो कि सिचुएशन में क्या कैसे होगा। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, हाँ, एनी अदर इक्विपमेंट्स हो गया। नेक्स्ट, द टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया वुड प्रॉब्ली बी एग्जॉस्टेड। द टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया वुड प्रॉब्ली बी एग्जॉस्टेड इन टू नियर फ्यूचर। अब देखो क्या है, टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया, ठीक है, वुड बी एग्जॉस्टेड, वुड बी एग्जॉस्टेड, यहाँ तक ठीक है कि अभी कुछ है वहाँ पे रिसोर्स है हमारा, टिन है, मिनरल, तो ख़त्म हो जाएगा इनटू नियर फ्यूचर। तो क्या इसमें है इनटू नियर फ्यूचर? इनटू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इनटू किस लिए यूज़ होता है? इनटू होता है जहाँ पे कुछ मोमेंट हो। इनटू का यूज़ ऑफ इनटू जो है, इनटू कहाँ यूज़ होता है? जनरली कुछ एडिशन ऐड करना हो, तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है। एडिशन इनटू मतलब कोई एंट्री हो रही हो, इंटर कर रहा हो, कोई एंट्री हो रही हो, या फिर कोई किसी को इंट्रोडक्शन हो, कोई ना, एडिशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और इंक्लूजन है, कुछ भी जैसे ऐड हो रहा है जहाँ पे कुछ मूवमेंट हो, ठीक है। समथिंग वेयर समथिंग इज एडेड, समथिंग इज एडेड किसी सेंस में होगा तो वहाँ इनटू होगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं है, यहाँ पे वो रिसोर्स जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे होगा इन दी नियर फ्यूचर, इन दी नियर फ्यूचर। इन दी इसका मतलब होता है कि वो, उसका सेंस ही है कि वेरी सून। इन दी नियर फ्यूचर मतलब वेरी सून, जल्दी। अगर फ्यूचर करता तो इसका मतलब टाइम था, बट नियर लगा दिया। नियर फ्यूचर जैसे होना कि वो नियर फ्यूचर में कुछ हो रहा है तो प्रेजेंट में ही, मतलब हाल में ही ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो इतना कम डिपॉजिट्स है और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर। टू है वहाँ पे समथिंग एडेड, जैसे ही वॉकड इन टू द रूम, आया, वो कमरे के अंदर आया, ठीक है। तो जहाँ भी एडिशन होता है वो ये चीज़ है। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, यहाँ तक ठीक है, इज डिफरेंट, ठीक है, टू दैट ऑफ, अलग अलग जगहों पे इसको मैंने चेक किया था, तो एक तो अलग अलग है, उसमें बताते हैं डिफरेंट के साथ जो जनरल इंग्लिश है, तो डिफरेंट टू भी कुछ उसमें सही बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट टू का जो इस्तेमाल ब्रिटिश ज़्यादा करते हैं। डिफरेंट के साथ जो टू है वो ब्रिटिश इसमें करते हैं, बट मोस्टली ये जो है स्पीकिंग सेंस में होता है, बोलचाल की भाषा में। और देन यूज्ड बाय यूएस, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश। एंड फ्रॉम जो है ये कॉमन यूज़ है। तो जनरली यूजली जो है हम फ्रॉम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सेग्रीगेट करने में, डिफरेंट करने में। अब यहाँ पे प्रोसेस है, प्रोसेस द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, तो एक प्रोसेस की दूसरी मशीन का जो ऑपरेशन का तरीका है उससे वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो टू दैट ऑफ डिफरेंट
टू दैट ऑफ की जगह यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम दी अदर। ठीक है, तो आवर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट, लेट हो रहा है यार, फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा इट विल टेक टाइम बिकॉज हर चीज़ को एक्सप्लेन करना। नाउ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत मज़ेदार है। लुक एट द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट को देखना है। बिलो इस सेंटेंस 3 पॉसिबल सिचुएशन आर गिवन फॉर द अंडरलाइन पार्ट। इस अंडरलाइन पार्ट के लिए जो है 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सब्सटीट्यूशन, उनको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। इफ़ वन ऑफ देम दैट इज़ ए, बी और सी इज़ बेटर देन अंडरलाइन पार्ट्स, ये भी ठीक है, बट अगर उससे बेटर कोई है तीनों में, ए बी सी में, तो इंडिकेट योर रिस्पॉन्स, अपना आंसर उसको इंडिकेट करना है ऑन द आंसर सीट। रिस्पॉन्स ऑन द आंसर सीट, देखो इन नहीं है, यहीं पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीट के ऊपर करना है, सीट में नहीं करना है। तो अगर ध्यान से पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन में ही तुमको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगेंस्ट दी करस्पॉन्डिंग लेटर। इफ़ नन ऑफ सब्सटीट्यूशन इम्प्रूव द सेंटेंस, अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस को इम्प्रूव नहीं कर रहा, देखो करेक्ट है, ये भी राइट है, वो भी राइट है, बस जो इम्प्रूव उसको और अच्छा कर रहा हो, बेटर कर रहा हो, तो आपको बेटर आंसर उसको देना है। इंडिकेट डी, अगर उसमें से कोई नहीं इम्प्रूव कर रहा है, इफ सेंटेंस इज नॉट इम्प्रूविंग बाई यूजिंग ऑप्शंस, देन इंडिकेट डी योर रिस्पॉन्स इन द आंसर सीट, आपने करना है। आई डोंट गो एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर, देखो गो मैंने बोल दिया, माइंड है जो सोचता है कि हाँ क्या है। ठीक है, तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, दैट इज वाई आई से कि नहीं, क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं है। अब वो प्रेजेंट में बोल रहा है, किसी थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि व्हेन डिड आई गो। अब डिड आई गो आ गया, तो डिड आई गो होता है उस समय जब डायरेक्ट हो, बट यहाँ पे वो थर्ड पर्सन को बता रहा है जो पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, व्हेन डिड आई गो किसी से पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है, ही इज टेलिंग समवन कि मैं कब गया मुझे याद नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में बोल रहा है कि पास्ट की चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा सीधे सीधे, इंटरोगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आई वेंट, मुझे याद नहीं है मैं कब वहाँ गया। ओके, नेक्स्ट, इवन ही वर्कड हार्ड, he failed in the examination, even he worked hard। अब देखो यहाँ पे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना ऊपर, कौन सा क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, हाँ, दो ही इज गुड ही इज मिस्चीवियस, कंट्राडिक्टरी है, एक तरफ अच्छा आ रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि शैतान कर रहा है, तो कंट्राडिक्टरी अपोजिट है, तो अपोजिट सेम यहाँ पे इस्तेमाल किया। देखो दोनों क्वेश्चन मिल गए, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन इसी में मिलेगा, क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। इवन ही वर्क हार्ड, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, इवन नहीं आएगा तो दो आएगा, दो यद्यपि, ताकि वही दो या इवन दो या ऑल दो, इनका सबका सेम मीनिंग है। सो यद्यपि, हिंदी में बोलें तो यद्यपि, ठीक है। इवन ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने मेहनत बहुत सारी की बट ही फेल्ड, शायद फोकस नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इवन ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे जो है इवन दो या ऑल दो कुछ आएगा, तो ऑल दो दिया हुआ है, सो आवर आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, लेट हो रहा है, जल्दी। ही वॉज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट विद
टू मर्चेंट्स इन ए डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन होता है, उसको ही हैज़ टू गिव डिसीजन, ठीक है, निर्णय देना है उसको। अब दो मर्चेंट्स हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, दो के लिए क्या यूज़ होता है, वी नो फॉर टू, टू, बिटवीन एंड मोर देन टू, मोर देन टू, वी यूज एमंग, ठीक है। तो यहाँ दो है तो ऑब्वियस सी बात है, टू आर्बिट्रेट बिटवीन, ये है, इसको इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज डेफिनेटली क्लेवरर एमंग द टू। अब एमंग आ गया यहाँ पे, तो टू अभी हमने जैसे डिस्कस किया, टू के लिए यहाँ बिटवीन आना चाहिए, बट दो के बीच में अगर ये कंपेयर कर रहे हैं पर्सन्स, ठीक है, और ये क्वालिटी जो बता रही है, ठीक है, क्लेवरर, तो इसके लिए यहाँ पे हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन जो है, अगर हम इसको देखें ये क्वेश्चन को, थर्ड पर्सन, हाँ, तो थर्ड पर्सन जो है दो के बीच में कर रहा था, तो यहाँ पे बिटवीन हुआ, बट सिर्फ दो में से ही अगर हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ थर्ड पर्सन नहीं है, दो में से कौन ज़्यादा क्लेवरर है, तो हम वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। सो आंसर इज बी, ही इज डेफिनेटली क्लेवरर ऑफ द टू, बिटवीन टू पर्सन्स। ही इज रेजेंबलिंग हिज फादर, ही इज रेजेंबलिंग हिज फादर। अब देखो यहाँ पे रेजेंबलिंग कंटिन्यूअस यहाँ दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी रेजेंबल कर रहा है एंड थोड़ी देर बाद वो रेजेंबल नहीं कर, रेजेंबल मीन्स उसका प्रतिरूप है ना, ठीक है, तो उससे मैच करता है, ठीक है, ही इज मैचिंग ना, शेप में, फॉर्म में, जो है शारीरिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर में, रिजेंबलिंग, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस आ गया, कंटिन्यूस आ गया इसका मतलब कुछ समय बाद वो मैच नहीं करेगा, नहीं, वो परमानेंट नेचर है, परमानेंट नेचर है तो वो रहेगा। जो परमानेंट नेचर है वो किस में आएगा, इंडिफिनिट में आएगा, हमेशा के लिए है वो, इंडिफिनिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेंबल्स, रिजेंबल्स, ही रिजेंबल्स, हमेशा के लिए है ना, ऐसा नहीं कि आज कर रहा है और कल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा बिकॉज इट्स ए परमानेंट क्वालिटी, तो यहाँ पे रिजेंबल्स, सी इज द राइट आंसर। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, तो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड गिविंग मी a glass of water, would you mind bringing me new shoes, ठीक है। तो ये एज ए नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जिरंड, सो बिल्कुल सही है, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, कोई इसमें से वुड यू माइंड टू क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इन क्लोजिंग, क्लोजिंग, इन क्लोजिंग, तो क्लोज अपने आप में भाई वो क्लोज करना मतलब वो बंद करना होता है, फॉर क्लोजिंग कोई कुछ सेंस नहीं बैठ रहा है। सो वुड यू माइंड क्लोजिंग, वुड यू माइंड प्लेइंग क्रिकेट, तो इट्स ए गुड वे, तो इसको अपने आप डेली रूटीन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ छूटा तो नहीं, कोई पता नहीं सीधा, ओके, नहीं, ठीक है, फास्ट करना है। I can be grateful if you could write to me about it. I can be grateful if you could write about me. अब एज्यूम करो कि दो आदमी हैं, उसमें से एक कह रहा है कि आई कैन बी ग्रेटफुल, अगर तुम मुझे लिख सकते हो, इफ़ यू कुड राइट अबाउट मी, ठीक है। तो अभी मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है, अगर तुम मुझे लिख सकते हो, अगर अभी लिखा नहीं है मतलब वर्क
हैज़ नॉट बीन डन, या इतनी जल्दी भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे लिख सकते हो, इफ़ यू कुड राइट अबाउट इट, इफ़ यू कुड राइट टू मी अबाउट इट, देन आई कैन भी नहीं, आई वुड बी, वो फ्यूचर में करेगा, वो वुड बी। ठीक है, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू। वैसे भी एप्लीकेशन वगैरह जो लिखते हैं हम, तो आई शैल बी ग्रेटफुल, वहाँ पे ज़्यादा कन्फॉर्मिटी है। यहाँ पे ये है कि हाँ, मैं, अगर आप लिखते हो तो मैं, ऐसा कंडीशनल है, कंडीशन इफ़ आ गया ना, कंडीशन है, तो अगर मुझे लिखते हो, आप लिख सको, तो आई वुड बी ग्रेटफुल। 19, a majority of the passengers could have been saved if the driver had applied the brakes in time। अब ये दोनों, कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, एंड पीपल जो है हैव बीन लॉस देयर लाइफ, पीपल हैव लॉस देयर लाइफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर, एक सिचुएशन दे रहा है, इफ़ ड्राइवर हैड अप्लाइड द ब्रेक्स इन टाइम, अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया होता फास्ट, जो कि उसने नहीं किया, अगर उसने ऐसा किया होता, देन ए मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर कुड हैव बीन सेव्ड, ए मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर, ढेर सारे पैसेंजर्स की, यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी, कुड हैव बीन सेव्ड इफ़ द ड्राइवर हैड अप्लाइड द ब्रेक्स इन टाइम। तो इसमें कोई गलत नहीं है, अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया होता है समय रहते, तो मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स कुड हैव बीन सेव्ड, कुड हैव बीन सेव्ड मतलब उनकी जान बचाई जा सकती थी। सो इट्स, देयर इज नो एरर इन इट, आंसर इज डी, आंसर इज डी। ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, 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 पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूअस तो है कि काम हो रहा है अभी, वर्क इज ऑन, बट पास्ट कंटिन्यूअस में वो दो पार्ट में हो जाता है, पास्ट और कंटिन्यूअस, दो पार्ट में हो गया, एक पास्ट हो गया, एक कंटिन्यूअस हो गया। तो पास्ट में जो है मतलब कुछ पार्ट हो चुका है और कुछ पार्ट रह गया है, ठीक है, तो पास्ट 10 ईयर से वो रह रहा है, एक तो पास्ट हो गया, पास्ट 10 ईयर से रह रहा है, तो और दूसरा है कि कंटिन्यूअस भी है, अभी भी रह रहा है और आगे में भी नियर फ्यूचर रहेगा, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया है लास्ट 10 ईयर से और दूसरा अभी रह रहा है वो। तो यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूअस ये है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इज़ नहीं यूज़ होता है, इज़ कंटिन्यूअस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे कि काम हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे टाइम सेंस आ गया, जहाँ पे टाइम आ गया, ठीक है, तो फार, फार आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? ये पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय से, पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय से रह रहा है। और सिंस जो होता है, सिंस यूज़ करते हैं जहाँ एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ इसकी जगह बोल देता कि ठीक है 2010 से रह रहा है ना, अगर 2010 से रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पॉइंट हो गया, एग्जैक्टली बता रहा है 2010 से, अगर उसमें मंथ या डेट बताता है फिर भी वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। यहाँ पे पीरियड बता रहा है, कितने, कब से, वो नहीं बता रहा है, ठीक है, कब से मतलब एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहा है कि इतने साल, इतने सालों से, उस साल को स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ही यहाँ पे जो है इज लिविंग की जगह ही हैज़ बीन लिविंग, ठीक है, इजी था। और
21 ही इज़ नोइंग द सीक्रेट। देखो यहाँ पे नोइंग द सीक्रेट, अगर कुछ मुझे पता है, अगर कुछ मुझे पता है तो कैसे देखूंगा मैं इसको? अभी पता है और बाद में नहीं पता होगा, ऐसा तो है नहीं। इफ़ समथिंग नो आई नो इट परमानेंटली, ठीक है, तो परमानेंट नेचर है ये, परमानेंट नेचर है, परमानेंट नेचर है, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो परमानेंट नेचर है वो इंडेफिनिट आएगा, ठीक है, इंडेफिनिट आएगा हमेशा के लिए, कोई फिक्स नहीं है कि इतने टाइम बाद मतलब वो सेक्रेट मुझे नहीं मालूम होगा। एक बार मुझे पता चल गया तो इट विल रिमेन टिल आई अलाइव, ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ रहेगा वो। तो परमानेंट नेचर है तो यहाँ पर इंडेफिनिट होगा, और तो इंडेफिनिट में क्या आएगा, नोज, ठीक है, नो एंड, इसका नो एंड है तो इंडेफिनिट आ गया, नोज, ही नोज द सीक्रेट, वो रहस्य जानता है। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट, पुट ऑफ, ठीक है, तो पुट ऑफ, अब ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं इनके अपने डायरेक्ट लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ये सब अलग अलग है, इसको आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, जितना आप इस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में जितना आप देखोगे तो उतना आपको क्लियर होगा। पुट ऑफ मतलब होता है कि पोस्टपोन करना, डिले करना, पोस्टपोन, पोस्टपोन करना या डिले करना, ठीक है, किसी चीज़ को। पोस्टपोन भी, द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन टू फ्राइडे नेक्स्ट, ये भी कर सकते हैं, हैज़ बीन डिलेड, ठीक है, डिलेड बाई कुछ कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे पुट ऑफ का सेंस जो है सही है। पुट ऑन क्या होता है, पुट ऑन इसमें यूज़ करते हैं जनरली टू वियर क्लॉथ्स, पुट ऑन योर ड्रेस एंड गो टू ड्यूटी, जैसे सोल्जर्स को बोल सकते हैं कि पुट ऑन योर ड्रेस, उनका सीनियर बोलेगा कि पुट ऑन योर ड्रेस एंड गो टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू यू। तो पुट ऑन जो है डॉनिंग यूनिफॉर्म, डॉनिंग आता है एक सेंस, डॉन, ठीक है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट, बोकब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा उसका सिनोनिम या एंटोनिम करोगे तुम्हारी बोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। डॉनिंग या टू ड्रेस वन सेल्फ, ठीक है। पुट आउट मीन्स होता है, ये फायर के सेंस में यूज होता है। पुट आउट मतलब होता है आग बुझाना या एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, those equipments which put out the fire are called fire extinguisher, आग बुझाने वाले यंत्र ना। तो ये फायर के सेंस में होता है। स्पेशली पुट इन होता है, पुट इन एक सेंस होता है, इसमें पुट इन का होता है जो आपको कोई चीज़ एक मतलब फॉर्मल लेटर, फॉर्मल जो है रिक्वेस्ट देना, फॉर्मल रिक्वेस्ट या कुछ भी जो है लेटर के जरिए जो फॉर्मल होती है, वर्बल नहीं। पुट इन योर रिजिग्नेशन एंड लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टाइप में पुट इन का इस्तेमाल होता है। पुट डाउन होता है, पुट डाउन भी आता है इसमें एक सेंस, इसका मतलब होता है सप्रेस बाय फोर्स, ठीक है, ज़बरदस्ती दबा देना उसको। और एक और कुछ होता है पुल अप जो होता है वो क्रिटिसाइज करना, खिंचाई करना ना, क्रिटिसाइज, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, ठीक है, हैज़ बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे, नो इम्प्रूवमेंट, राइट आंसर। अब देखो एक से ही कितना बन गया, पुट ऑन, पुट आउट, पुट इन, ये तो पुल अप हो गया, पुल अप अलग सेंस है, ठीक है, और पुट डाउन ना, तो ऐसे हर चीज़ को देखना पड़ेगा।
If you come with me, I shall be happy. If you come with me, if you will come with me, I shall be happy. अब देखो इसमें जो अगर सीन की बात करें तो कोई आदमी कहीं जा रहा है तो जाते जाते बोल रहा है कि इफ़ यू विल कम, जबकि हम बोले कि अगर इमीडिएट जा रहा है और अभी वो काम नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, इमीडिएट होने वाला है, जो नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर भी काउंट इट इन एज, भी टेक इट एज प्रेजेंट। ठीक है, अभी जा रहा है कि जा रहा है, और जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि ठीक है यार, इफ़ यू कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी, अगर तुम आते हो तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल जो है नहीं होगा क्योंकि काम जो है इमीडिएट होने जा रहा है। समवन इज गोइंग एंड ही सेज, ही इज सेइंग कि नहीं, इफ़ यू कम विथ मी, अगर तुम आए हुए कंडीशनल है, इफ़ यू कम विथ मी देन मतलब आई शैल बी हैप्पी। तो यहाँ पे आंसर इज ए, ये इसको बेटर कर रहा है। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, काफ़ी लेट हो रहा है यार। फिल इन द ब्लैंक्स, ईच ऑफ द आइटम्स इन दिस सेक्शन कंटेन्स ए ब्लैंक followed by words listed as A, B, C, D, A, B, C and D. Choose the most appropriate word to fill in the blank and indicate your response in the answer sheet accordingly. तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, उसको आपने फिल करना है टू एंड कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करना है। When the police arrived, the thief, क्या हो गया? When the police arrived, अब यहाँ कोई तीसरा आदमी बता रहा है कि मैं वहाँ गया था, जैसे ही पुलिस आई एंड द थीफ रैन अवे, भाग गया। अच्छा यहाँ देखो, ये सेंस जो है अलग अलग, इतने सारे वर्ड हैं, इसको आप स्ट्रॉल्ड कब यूज़ होता है? स्ट्रॉल्ड होता है, स्ट्रॉल होता है, ये जो बहुत मस्त चाल में चले, मतलब आइडियल वॉक, आइडियल वॉक, वॉकिंग या वॉकिंग इन लेज़र, बहुत झूम झूम के चले, मतलब समवन हैज़ इनफ टाइम, तो जो है वॉकिंग इन ए आइडल मैनर। ठीक है, मूव हो गया, कोई चीज़ मूव कर रहा है तो स्लोली मूव करेगा। यहाँ पे क्या है, जैसे पुलिस आई, पुलिस को देख के उसका एक्शन इमीडिएट हुआ। इमीडिएट एक्शन क्या होगा? इमीडिएट होगा और फास्ट होगा। एक्शन जो होगा इमीडिएट होगा, इमीडिएट होगा और फास्ट होगा। तो फास्ट के लिए रैन। गैलोप जो है वो स्पेशली यूज़ होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली हॉर्स के लिए, जो जिसके 4 पैर होते हैं, विथ, उनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रूप्ड, क्वाड्रूप्ड। ठीक है, तो जो एनिमल्स 4 होते हैं, घोड़े या और जो फास्ट भागते हैं ना, उसमें 4 तो सब होता है, बट ढेर सारे हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, हिप्पोपोटामस, राइनोज, तो वो वहाँ गैलोप यूज़ नहीं होगा। जिनमें गेट होती है, ठीक है, तो ये है, थीप भाग रहा है तो यहाँ पे आंसर इज रैन, भागा वो, जैसे पुलिस देखा ही शूट। His as an officer was not quite satisfactory, as an officer was not quite satisfactory। तो यहाँ पे एक्टिंग ऑफिसर का कोई नहीं है, डूइंग, तो उसका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। तो डूइंग मतलब परमानेंट नेचर नहीं है ना, अभी कुछ मान लो हो सकता है डूइंग या एक्टिंग जो भी है अभी ठीक नहीं है, बट ये ओवरऑल की बात कर रहा है, मतलब अभी तक उसका एक नेचर जैसा हो गया है, जो नेचर हो गया है, एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग, डूइंग, ये सब तो है कि अभी मान लो एक काम ठीक नहीं हुआ, सो द अदर वन विल बी, ही कैन डू इम्प्रूव हिमसेल्फ, बट उसका नेचर जो ऐसा हो गया है, तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पे यूज़ होता है। डीड वही फिर अगेन काम से आ गया, अभी नहीं है, बट एक यहाँ पे कंक्लूजन है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है, तो हिज रिकॉर्ड, उसका जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है,
एक हैबिट वहाँ पे फॉर्म हो गई कि वो जनरली ठीक नहीं करता है, तो नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. सो हिज रिकॉर्ड एज एन ऑफिसर नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. The two children stood the two children stood at the dash of the table. कंक्लूज़न नहीं होगा, टेबल है तो कंक्लूज़न नहीं आएगा. टर्मिनल जो यूज़ होता है ये ट्रांसपोर्ट के सेंस में होता है, एयरपोर्ट टर्मिनल ना, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, मेट्रो टर्मिनल, मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट के सेंस में होता है ये. तो टर्मिनल हमेशा जो है एयर टर्मिनल 3 ना, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह में ढेर सारे हैं. इंड, एट द एंड ऑफ द टेबल. टर्मिनेशन होता है ये जो इमीडिएट ब्रेक हो जाता है, तो ये इंड है. इंड मतलब किसी का लास्ट पार्ट. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द टेबल, एक चिल्ड्रन इस एंड पे, दूसरा चिल्ड्रन उस एंड पे. ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द टेबल कोई सेंस नहीं है. द ओल्ड मैन वॉज, क्या है यहाँ पे, टू. आप NDA देने आए हो तो इतना पता ही होगा कि टू जो है यूज़ हो रहा है. तो टू हमेशा अपोजिट में यूज़ होता है इसमें. टू वीक टू ओपन द डोर, मतलब जो डोर को मच वीक ना, मच फॉर, तो वेरी वीक के साथ यहाँ पे सो आएगा फिर. ठीक है, ही वॉज वेरी वीक सो ही कुड नॉट ओपन द डोर, कैन नॉट ओपन द डोर. ठीक है, तो द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू ओपन द डोर, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि ही कांट ओपन द डोर, ये सेंस हो रहा है इसमें. नेक्स्ट, एंटोनिम्स आ गया. बहुत ईच क्वेश्चन देखो, इसको भी मैं पढ़ रहा हूँ तो इसलिए कि कंसिस्ट in each question this section consists of a word printed in capital letters followed by words listed as A, B, C and D. choose from these. ठीक है, अब देखो वहाँ पे हमने अगर ध्यान होगा तो इंस्ट्रक्शन में हमने कुछ जोड़ दिया था 2 सेंटेंस पे. क्या था, कंटेंस आया था और दूसरा क्या था, कंप्राइज. इंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो उन दोनों के साथ में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंसिस्ट आ गया है. ये तीनों में बहुत दिक्कत होती है. तो यहाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ कंसिस्ट ऑफ आया है. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ आया है, तो देखो 3 मिल गए. इन्हीं तीनों में जो है कंटेंस ऑफ कर देगा, कंप्राइज ऑफ कर देगा. तो ये दोनों इंक्लूड हैं, ऑफ ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन इसमें जो है नहीं. जैसे टेल वाले में था टेल टू ना, वहाँ पे दे दिया था टेल टू, और तो वो टेल इंक्लूड है, टू इंक्लूड है टेल के साथ में. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसमें से फंसाता है बहुत. ईच क्वेश्चन इन दिस कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाई words listed as A, B, C and D. choose from these the word that has most nearly opposite meaning, nearly the meaning opposite to the word in capital letters and indicate your response in the answer sheet accordingly. ठीक है, तो आपने 3 तकरीबन कुछ सिमिलर होंगे. और ये जो है फ्रेल यूज़ होता है समवन हु इज़ वेरी डेलिकेट है, वीक है. ठीक है, वीक है, डेलिकेट है, मतलब डेलिकेट. इसका एक वर्ड आ जाएगा फ्रेजाइल. ठीक है, मटेरियल सेंस में यूज़ होता है. तो ये चीज़ है. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गया, बिग आ गया, ये सब नहीं. ये इसके जो है बिग, ओल्ड, तो ये बीक हो गया. तो बीक का जो अपोजिट होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, स्ट्रेंथ. फ्रेल ना, डेलिकेट बहुत सॉफ्ट है, तो उसका जो है अपोजिट स्ट्रॉन्ग. इंडिजिनस मीन्स होता है यहाँ का लोकल.
लोकल, नेटिव, इंडिजिनस पीपुल, एबॉर्जिनल आता है, एबॉर्जिनल जो इसमें ट्राइबल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एबॉर्जिनल अभी एक वो कौन सा है अंडमान का जो जहाँ पे उसको मार दिया था ना, क्या है यार, सेंटिनल्स और सेंटिनल्स, नॉर्थ सेंटिनल्स थे वो, नॉर्थ सेंटिनल्स, ठीक है। तो ट्राइबल से तो एबॉर्जिनल है वहाँ के बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे कोई गया नहीं है अभी तक, एक गया था, उसको क्या नाम था, जो यूएस से आया था, कहाँ से आया था, कनाडा से था शायद, वहाँ गया, वो बोला कि इनको करेगा, तो सो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट गो देयर, ठीक है। सो एबॉर्जिनल, इंडिजिनस, इंडियन, देखो जहाँ पे आया इंडी वर्ड आ गया तो इसका मतलब होता है लोकल, वहाँ के मूल निवासी, मूल निवासी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, वनवासी, मूल निवासी, आदिवासी, क्या क्या बोलते हैं। तो इंडिजिनस मीन देखो वेस्ट इंडियन, वेस्ट इंडीज, रेड इंडियन, ब्लैक इंडियन ना, इंडियन, इंडी मतलब ये लोकल, नेटिव पीपुल। तो नेटिव का क्या हो जाएगा, जेन्यून, ओरिजिनल हो गया, ठीक है। इंडिग्नेंट जो है ये होता है, इंडिग्नेंट ये किस सेंस में यूज होगा, रिजिड, जो इंडिग्नेंट जिद्दी ना, स्टबॉर्न, स्टबॉर्न जिंदी है, रिजिड है, समन, वो भी उसमें एंगर के साथ एक्सप्रेशन आ जाएगा, गुस्से वाला, अपनी बातों को, नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल, और एमनेबल, एमनेबल, ध्यान देना इस वर्ड, एमनेबल, फ्लेक्सिबल नहीं है, जिद्दी है, गुस्से वाला है, ठीक है। इंडिजेंट होता है, इंडिजेंट समवन हु हैज़, पुअर के सेंस में ले सकते हैं, पुअर समवन वो आदमी जो जिसके पास, समवन विथ ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेज, ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेज, जिसके पास कुछ भी नहीं है, टू सर्वाइव, टू कैरी आउट हिज लिविंग, सर्वाइवल, सर्वाइवल जहाँ पे इशू है वहाँ पे इंडिजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिजिनस, लोकल, लोकल का क्या होगा, फॉरेन इज द राइट आंसर, आंसर बी, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स पॉवर्टी, एडवर्सरी मीन्स निगेटिव सेंस दे रहा है, एडवर्सिटी ये नाउन है निगेटिव में, डाइवर्सिटी मीन्स मैनी, मैनी स्पीसीज, स्पीसीज, मैनी मैनी क्या बोल सकते हैं, मैनी सब्जेक्ट या कुछ भी ले लो इसमें, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा, बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का, ठीक है। एडवर्सरी हो गया, निगेटिव सेंस आ गया, ये हो गया। तो इसमें प्रॉस्पेरिटी होता है, एफ्लुएंसी, ये होता है एफ्लुएंसी, पॉवर्टी होता है जहाँ पे डिप्राइवेशन का हो, स्टेट ऑफ डिप्राइव्ड, ए स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन, गरीबी, जहाँ डिप्राइवेशन, ठीक है, डिप्राइवेशन गरीबी हो, नॉट हैविंग इनफ कैपिटल या रिसोर्स, जहाँ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों अगर देखें, एडवर्सरी, एडवर्सिटी, तो ये दोनों तो एक सेंस है, डाइवर्सिटी भी अपोजिट है, ठीक है। तो पॉवर्टी जहाँ पे स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन है, पैसा बहुत कम है, गरीबी है, सो उसका वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंसी, एफ्लुएंसी, रिचनेस, रिचनेस ये सेंस में यूज़ होगा। जल्दी करो अभी बहुत है। होलसम, होलसम, ठीक है, होल मतलब कंप्लीट,
सम जो है उसका नाउन हो गया, होलसम। तो होलसम मीन्स हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी हो गया होलसम, कंप्लीट, होलसम फूड, हेल्दी फूड, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट, ठीक है। वाइगर, वीगर क्या बोल सकते हैं, जो अलग अलग प्रोनाउंस है, जिसका जो करना है कर लो। तो यहाँ पे हेल्दी का हो जाएगा अनहेल्दी, कंप्लीट यहाँ पे सिर्फ वो कर रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, आगे नहीं है तो ये नहीं होगा। और इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब नॉट ईजली, इसका जो है इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि नॉट ईजली कंप्रीहेंड, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट ईजली कैन नॉट बी ईजली कंप्रीहेंड या अंडरस्टूड, आसानी से उसको नहीं समझा जा सकता, नहीं विचार किया जा सकता, उस पर दिमाग में नहीं आता है उसको समझने के लिए, इट टेक्स लॉट्स ऑफ इफोर्ट्स फ्यू, ठीक है। तो वी हो गया 31। अब नाउ कंप्रीहेंशन, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कंप्रीहेंशन, रीड द फॉलोइंग शॉर्ट पैसेजेस आफ्टर ईच पैसेज। देखो हर चीज़ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आगे से आई विल ट्राई टू उसको स्किप, बट आपने इसको पढ़ना है, जितनी बार पढ़ लेंगे, क्योंकि हर बार इंस्ट्रक्शन कुछ अलग रहती है। कहीं पे फाइंड द करेक्ट आंसर लिखा होगा, करेक्ट चॉइस, या कहीं पे लिखेगा कि फाइंड द इनकरेक्ट वन, तो उसमें देखना होगा आपको, ठीक है। यूपीएससी का एग्ज़ाम भाई, वो भी नेशनल लेवल का, एंड दे नीड someone who is physically and mentally strong, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट विथ स्ट्रेंथ, जो एनडीए का ये है, दे नीड बोथ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड विद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है। Read the following short passages. After each passage, you will find several questions based on what is stated and or implied in the passage. Answer the questions. ये बोला है कि पैसेज है एंड उस पैसेज को समझो, पढ़ो, एंड बेस्ड ऑन दैट आंसर सम क्वेश्चंस गिवन। तो पैसेज के लिए हम उसको इमीडिएट मार्क करते जाएंगे, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ हमको लगता है, और फिर देखेंगे क्या हो सकता है। इन ए फ्री कंट्री द मैन हु रीचेज द पोजिशन ऑफ द in a free country the man who reaches the position of leader is usually one of the outstanding character and ability, एक जनरल क्वालिटी बता रहा है लीडर की पोजीशन की। moreover it is usually possible foresee that he will reach such a position since early in life one can see his qualities of character, but this is not always true। ये जो है उसको अर्ली एज में ही उसको नज़र आ जाता है कि क्या होगा, क्या बनेगा ना, क्या बनना है। तो अर्ली उसका जो लीडर होता है उसके अंदर क्वालिटीज़ शुरू से ही आने लगती हैं, एंड टाइम के साथ में एज टाइम पासेस दोज क्वालिटीज़ डेवलप्स इन हिम, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ ए डिक्टेटर। लेकिन ये डिक्टेटर के संबंध में ट्रू नहीं है। ऑफन ही रीचेज हिज पोजिशन ऑफ पावर थ्रू चांस। जो डिक्टेटर है वो अपनी चांस के जरिए, जो सर्कमस्टांसेस रहती हैं उसके जरिए, वेरी ऑफन थ्रू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, अनहैप्पी स्टेट। वो भी देख लो, यूक्रेन, पैलेस्टीन, सीरिया वगैरह, तो यहाँ पे अनहैप्पी स्टेट जहाँ पे भी है ये चीज़, जो स्टेट की इकोनॉमी, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे जो है डिक्टेटर के होने का चांस ज़्यादा है। इट इज़ पॉसिबल दैट हिटलर वुड नेवर हैव बिकम द लीडर ऑफ जर्मनी। कभी नहीं, हिटलर वुड हैव नेवर बिकम द लीडर ऑफ जर्मनी
इफ़ दैट कंट्री हैड नॉट बीन ड्रिवन टू डिस्पेयर, कभी अगर उसको निराशा नहीं होती तो उसके लिए, अगर जानते हो तो, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 2, तो जर्मनी के ऊपर ढेर सारी शर्तें लाद दी गई थी ना, प्रिपरेशन वगैरह जो है, तो उसमें जो है वो हालत ख़राब थी। ज्यूस का अलग चक्कर था जो होलोकॉस्ट हुआ था, तो अगर वहाँ वो सिचुएशन नहीं मिलती तो नेशनलिज्म को जो उसने उभारा है वो नहीं होता। और तो जो अनहैप्पी स्टेट था वहाँ का, जो जिस उसमें चल रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस सारे उसको प्रेशराइज कर रहे थे, सो ही गॉट ए चांस आउट ऑफ दैट अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिस कंट्री। तो वहाँ से जो है, अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए फ्री कंट्री वन हु बिकम्स ए लीडर, क्या है, अच्छा जी देखो, वन हु बिकम्स लीडर तो क्या था, जनरली यूजली कौन बनता है, आउटस्टैंडिंग करेक्टर एंड एबिलिटी। यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाएगा, कहीं है इसमें आउटस्टैंडिंग, मस्ट बी यहाँ मस्ट कर दिया है, जरूरी नहीं है, यहाँ देखो कंपल्सन कर दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको। आउटस्टैंडिंग करेक्टर एंड एबिलिटी तो दे रहा है, बट उसके साथ में मस्ट कर दिया है, तो ये नहीं होगा। मस्ट शो क्वालिटीज ऑफ करेक्टर फ्रॉम अर्ली एज, नॉट नेसेसरी, ठीक है, मस्ट नहीं है। यूजली यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है, यूजली दिया हुआ है, यूजली, अगर यहाँ यूजली होता तो भी राइट आंसर होता, बट वहाँ पे मस्ट कर दिया है, तो मस्ट यहाँ पे आ गया तो मस्ट नहीं होगा, मस्ट बहुत सारी चीज़ें ले जाता है, ठीक है। तो जनरली ऑफ ए रिमार्केबल करेक्टर एंड, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, नहीं चलो आगे दें। हिटलर बिकम ए लीडर बिकॉज ही एग्जिबिटेड लीडरशिप, बहुत सारे होंगे, सब नहीं बन पाए, नहीं। फ्री कंट्री नहीं था, यूएस और बाकी सब प्रेस्टाइज कर रहे थे। जर्मन वाज इन डिस्पेयर, ठीक है, वहाँ पे ये राइट आंसर हो गया। वांटेड, कौन कंट्री चाहता है डिक्टेटर, ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। जर्मनी की हालत ठीक नहीं थी और वहाँ पे मौका मिला उसको नेशनलिज्म को आगे लाने का। 4, द passage seems to suggest that despair sometimes leads to dictatorship. यस यही सही है। जर्मनी की हालत ख़राब थी तो सब लोग निराश थे, तो वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि नहीं, जैसे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, हालांकि ही वॉज नॉट डिक्टेटर, ही वॉज नॉट इवन, तो उनका अलग था, बट सर्कमस्टांसेस इंडिया जैसी ही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो डिस्पेयर समटाइम्स लीड टू डिक्टेटरशिप। अगर वो चाहता तो अच्छा ये करता, बट नहीं, उसने जो है डिक्टेटरशिप की, और डिस्पेयर जो जर्मनी का सिचुएशन था वही रीज़न बना उसका डिक्टेटरशिप होने का। वहाँ नाजीज़ को उसने जो है ज्यूज़ के अगेंस्ट में भड़काया उसने। हिटलर वाज नो लीडर, लीडर चूजन वाली बाई फ्री कंट्री, नहीं, हर जगह होता है। लीडर फोर्सीज इस फ्यूचर, तो लीडर के बारे में तो नहीं कर रहा ना, फोर्सीज इस फ्यूचर तो ठीक है, लेकिन पैसे जो सजेस्ट कर रहा है वो ये बता रहा है। 2, सेकंड पैसेज, द डॉग इज़ वेरी इंटेलिजेंट, द डॉग इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट कैन, इंटेलिजेंट एनिमल है, इट कैन बी ट्रेंड फॉर मैनी ड्यूटीज, सम डॉग्स with the police, some dogs with the police and the army, some dogs work with the police and the army as sentries and trackers। sentries होते हैं those who guard the installation, ठीक है, इंस्टॉलेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गार्ड करते हैं, ठीक है, गार्ड ड्यूटी, एंड ट्रैकर्स जो ट्रैक करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढना हुआ ट्रैकिंग में जाते हैं साथ में, एम्बुश वगैरह में, ठीक है। एंड देयर आर मेडल्स दैट आर रिवॉर्डेड टू डॉग्स, मेडल्स भी डॉग्स को अवॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहाँ पे एक डॉग मर गया था, विज एंड केम रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था, जो क्या नाम था उसका, हिल का यार,
इधर ही जम्मू कश्मीर पर जो क्या है वो नाम जो है धौलाधर में, पुंछ पुंछ सेक्टर में अभी जो हुआ था। ठीक है, तो उनको अवार्ड भी मिलता है। अदर डॉग्स एक्ट एज सीइंग आइज फॉर द ब्लाइंड। सीइंग आइज वो आँख का काम करते हैं जो अंधे होते हैं उनके लिए। एंड सम ब्रीड्स आर स्पेशली ट्रेंड फॉर रेस्क्यू वर्क, बचाने के लिए। एमंग माउंटेन्स एंड स्नो, माउंटेन्स एंड स्नो जहाँ पे वो ले जाया गया था उस डॉग को। एंड ही वॉज गिवन ए प्रॉपर, जो डॉग था जो मारा गया था उसकी वजह से कितने को उसने बचाया। एंड टेल सॉट हिम, तो ही वॉज गिवन सेरेमोनियल फेयरवेल, बहुत अच्छे से उसको लपेटा, मतलब तिरंगे में शायद लपेटा गया था। गिवन ए स्टेटस ऑफ मार्टिडम, मार्टियस। ठीक है, सो रेस्क्यू वर्क एमंग माउंटेन्स एंड स्नो, जहाँ पे भी इस टाइप का ऑपरेशन होता है वो ले जाते हैं। जॉब्स लाइक हर्डिंग सीप, हर्डिंग सीप, अच्छा जो होते हैं जो माउंटेन्स पे क्या बोलते हैं, गुज्जर बकरवाल जो ट्राइबल्स होते हैं वो अपने साथ में डॉग्स को लिए रहते हैं। उनको इतना ट्रेंड है कि वो जैसे ही कहीं ज़्यादा दूर में जा रहे हैं, एनिमल्स कैटल्स इधर उधर हो रहे हैं, तो उसको बार्किंग के ज़रिए जो है डॉग सेंटर में ले आता है, उनको इकट्ठे रखता है। तो जॉब्स लाइक हर्डिंग सीप, cattle and guarding homes are also done by them. Whenever man lives and work in the Arctic Circle, अब यहाँ पे सीधे सीधे आर्कटिक सर्कल, पोल्स की बात आ गई। पोलर रीजन पे जो है मैन लिव्स एंड वर्क्स इन आर्कटिक सर्कल्स, इन डेजर्ट में भी, इन जंगल वास्ट एरिया जहाँ पे है, इन द मूड्स और माउंटेन्स, इन द मूड्स और माउंटेन्स। ठीक है, तो ये द डॉग इज हिज फेथफुल एनिमल्स, आर्कटिक सर्किल, माउंटेन्स, जंगल्स, ये सब जो है डॉग इज हिज फेथफुल कंपेनियन एंड हेल्प। ए कॉमन मॉन्ग्रेल मीन्स ये क्या होता है, क्रॉस ब्रीड, जो हमारे यहाँ पे जो कॉमन मॉन्ग्रेल में पॉजेस दिस क्वालिटी जस्ट एज मच एज द एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड। ठीक है, ब्लड हाउंड होता है जैसे स्पेसिफिक जो लीनियज वाले होते हैं। ठीक है, लीनियज वाले जैसे लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, इस टाइप के जो डॉग स्पेसिफिक जो होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कॉमन मॉन्ग्रेल है, क्रॉस ब्रीड वाले भी हैं जो जनरल उसके हैं, उनके अंदर भी इक्वालिटी हो सकती है। एंड जो स्पेशल टास्क वाले जो होते हैं डॉग्स, एरिस्टोक्रेटिक मतलब बहुत नॉबल ब्रीड होते हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या कहता है। द पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स कैन बी ट्रेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, आर केबल ऑफ डिफ़िकल्ट वर्क। डॉग्स, सभी डॉग्स जो है नहीं होते हैं, और ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो तो होते हैं, बट पैसेज डिटेल्स बता रहा है कि वो टास्क के बारे में बता रहा है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो यहाँ पे दिया गया है आपका। ठीक है, सेंट्रीज, ट्रैकर्स, गार्डिंग होम्स, ठीक है, हेल्प, कंपेनियन, ये सारे काम जो है जो ब्रेवरी वाले हैं ये सब सारे काम कर सकते हैं। तो ये यही आंसर है। एलॉन और एलॉन नहीं, एलॉन दे दिया है, ऐसा नहीं, ढेर सारी चीज़ें जो है डॉग के अलावा भी जो है ह्यूमन को हेल्प करती हैं। मेडल्स आर अवॉर्डेड फॉर सम डॉग्स, मेडल्स आर अवॉर्डेड टू सम डॉग्स फॉर देयर ब्रेव डीड्स ना, उनकी बहादुरी के लिए मेडल अवार्ड किया जाता है। जैसे अभी हमने चर्चा की है वर्किंग विद पुलिस, नहीं, वर्किंग खाली काम करने से नहीं होता है। ब्रेव कुछ अगर किया है तो सर्विंग एज सेंट्रीज ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी,
डिफ़िकल्ट वर्क, डिफ़िकल्ट वर्क ठीक है हो सकता है, लेकिन ब्रेवरी के लिए उनको अवॉर्ड किया जा सकता है, अवॉर्ड किया जाता है। दे आर अवॉर्डेड फॉर देयर, यहाँ पे लिखा है ना, अवॉर्डेड अवॉर्डेड टू डॉग्स फॉर ब्रेवरी इन एक्शन, इन एक्शन, ठीक है। इन एक्शन मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन। द पैसेज इम्प्लाइज ओनली डॉग्स आर फेथफुल, ओनली लिख दिया तो ये गड़बड़ हो गया, और भी बाकी चीज़ें फेथफुल होती हैं, ठीक है। कुछ लोग कैट वगैरह या बाकी सब पालते हैं, ओनली आ गया तो गलत हो गया, क्योंकि एब्सोल्यूट बताया था कि सिर्फ यही कर सकता है, दूसरा नहीं, यही फेथफुल हो सकता है। मैन वुड हैव फेल्ट हेल्पलेस विदाउट डॉग्स, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ डॉग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। डॉग हैज सर्टेन क्वालिटीज़ टू मेक इट मैंस ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसके अंदर सर्टेन क्वालिटीज़ हैं, और क्वालिटीज़ हमने यहाँ पे देखो यहाँ दिखाया है, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज़ हैं, सेंट्रीज, ट्रैकर्स, ठीक है। सीइंग आइज, एक्ट एज सीइंग आइज ब्लाइंड के लिए, रेस्क्यूअर के लिए, तो ये सर्टेन क्वालिटीज़ हैं उसको। और बाकी तो डेजर्ट में और आर्कटिक वगैरह में जो बताया है। अंटार्कटिक नहीं लिया बिकॉज अंटार्कटिक हैज़ नो, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अंटार्कटिक भी लिख सकता था, लेकिन आर्कटिक ही है जहाँ पे जो नॉर्वे वगैरह है उस तरफ, जो ग्रीनलैंड है, तो वहाँ पे जो है जो ट्राइबल्स रहते हैं वो अपने साथ रखते हैं, ठीक है। सर्टेन क्वालिटीज़ दैट मेक्स ट्रस्टवर्दी, उनके ऊपर भरोसा, कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, ऐसा तो नहीं है। द फ्रेज अरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड पैसेज, अरिस्टोक्रेटिक मतलब नोबेल, ब्लड हाउंड लीनियज, तो डॉग केप्ट बाय वेल्थी पीपुल, ऐसा नहीं है, जो वेल्थी रखते हैं वो अरिस्टोक्रेटिक हों, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। पेडिग्री डॉग, पेडिग्री मतलब होता है कि जिनकी एंसेस्ट्रल लाइनेज हो, मतलब जो बोलते हैं ना कि लीनेज, लाइनेज क्या बोल लो, ठीक है। तो ये है जिनकी एक वंश, क्या बोलते हैं, परंपरा जो चली आ रही हो, ठीक है। तो वो लाइन चली है, जैसे अभी बोलते हैं कि लोग जीसस की या पैगंबर मोहम्मद की जो लीनियज है, जॉर्डन का किंग जो है, बोलते हैं कि वो लीनियज उनका है मोहम्मद साहब का, या वहाँ पे क्रिश्चियंस में भी कुछ बोलते हैं कि अभी भी जो उनकी लीनेज है जीसस क्राइस्ट की है। एक नावल था, कौन सा नावल था यार, याद नहीं आ रहा है। हाँ, डाविंची कोड, डाविंची कोड, डाविंची कोड, यस। मॉरियो फिर कौन लिखा था, डाविंची कोड, उसमें वो पूरा नावल ही उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो है एंसेस्ट्रल लिनियज, ये राइट आंसर है। फॉन्ड ऑफ ब्लड, खून पीने वाला, फॉन्ड ऑफ ब्लड, एनी बिग डॉग नहीं, तो बी इज़ द राइट आंसर। 25, जल्दी जल्दी करो यार, ये क्या कह रहा है। इन दी फॉलोइंग पैसेज एट सर्टेन पॉइंट्स यू आर गिवन ए चॉइस ऑफ 3 words marked A, B, C, A, B, A and C, one of which fits meaning, one of fits the meaning of the passage. Choose the best word out of 3. Mark the letter with A, B, C relating to this word on your answer sheet. Examples K, L have been marked for you. ये बोल रहा है कि एक पैसेज दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ जगह, ठीक है, सर्टेन पॉइंट्स पे उसको मार्क कर दिया गया है, ABC करके कुछ मार्क कर दिया गया है, उसको यू हैव टू चूज़, उसमें 3 में से एक चूज़ करना है जो मीनिंग में उसकी पैसेज में फिट बैठते हों, फिट्स द मीनिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने, दी, अब के लिखा है उन्होंने, के की जगह 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉय, हॉर्स, डॉग। वॉज इन दी स्कूल, वॉज इन दी स्कूल इन शिमला, तो स्कूल में हॉर्स नहीं रहेगा, क्या काम है वहाँ पे, डॉग नहीं रहेगा, तो स्कूल जब आ गया तो बॉय होगा। अब फिर एल आ गया, एल आ गया, एल की जगह इन्होंने सी, इट, ही। अब जब यहाँ पे बॉय आ गया तो बॉय के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ही होगा, ही वॉज होम सिक।
सो क्या हो गया, द बॉय वॉज इन दी स्कूल इन शिमला, ही वॉज होम सिक। ठीक है, इसमें दिया गया आउट ऑफ द लिस्ट गिवन इन आइटम के ओनली बॉय इज करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यूजली ए बॉय एंड नॉट ए डॉग हॉर्स अटेंड्स स्कूल। कौन अटेंड करता है, बॉय करता है, डॉग हॉर्स। सो ए इज टू बी मार्क्ड इन द आंसर, ए मार्क होगा के की जगह फॉर आइटम के। ए बॉय इज यूजली रेफर्ड टू एज ही, बॉय गर्ल को सी आएगा, लड़की होती है वहाँ पे तो सी आता। सो द आइटम एल उसकी जगह सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब बॉय की जगह ही आ जाएगा। नोटिस दैट टू सॉल्व फर्स्ट आइटम के यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन सी। तो पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तभी जो है आपको पता चलेगा कि कौन सा फिट बैठ रहा है। चलो जल्दी से हम देखते हैं इसको। ड्रॉबनी डिफाइड द क्रिटिक्स, ड्रॉबनी डिफाइड द क्रिटिक्स। ड्रॉबनी एक पर्सन का नाम है, डिफाइड द क्रिटिक्स, वो क्रिटिक्स को अपने जो है डिफाई करता है, नहीं मानता है क्रिटिक्स को। ही हैड प्लेड थ्रू द विंबलडन फोर्टनाइट, he had played through Wimbledon fortnight and reached the final. Could he win just one more match? Fortnight. He had played through Wimbledon fortnight and reached the final. Could he win just one more match and take the crown? एक मैच और जीतेगा तो उसको मिल जाएगा। और would he fail again, या वो फेल हो जाएगा फिर से। एट द लास्ट टेस्ट, उसका ये लास्ट टेस्ट है विंबलडन का। एंड जस्टिफाई दोज, जो उसको अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड जस्टिफाई दोज हु सेड ही लैक्ड द लिटिल एक्स्ट्रा। लिटिल एक्स्ट्रा, यही लिटिल एक्स्ट्रा जो है आदमी को डिफरेंट करती है बाकियों से। जिसके पास ये लिटिल एक्स्ट्रा है, जैसे एग्जाम में भी जो लिटिल एक्स्ट्रा कर रहा है डेली कुछ ना कुछ, समथिंग दैट मेक्स द चैम्पियन, समथिंग दैट मेक्स द चैम्पियन, वो उसके पास लिटिल एक्स्ट्रा नहीं है जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो या उनको जस्टिफाई करेगा वो, ठीक है, कि नहीं नहीं तुम ही सही हो, मैं गलत था, या फिर वो पूरी तरह जो है लास्ट मैच है उसको क्राउन लेके जाएगा। हिज अपोनेंट वाज द ऑस्ट्रेलियन केन रोजवेल। ठीक है, केन रोजवेल ऑस्ट्रेलियन जो है, केन रोजवेल उसका ओपोनेंट था। और विंबलडन चल रहा है। विंबलडन कहाँ होता है, कहाँ होता है, ये भी जीके का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन कितने हैं ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये यूके, बाकी तो एक यूएस ओपन जो लास्ट में होता है, तो यूके, इंग्लैंड, विंबलडन। ठीक है, तो अब यहाँ तक हिज ओपोनेंट वाज केन रोजवाल। तो 39 में क्या आएगा, दैट ए ब्रिलियंट यंगस्टर एंड, अब यहाँ पे कॉमा दे दिया, तो ये इसका मतलब ये आगे जो बता रहा है, कॉमा दे दिया तो इसके बारे में बता रहा है, केन रोजवेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया दैट, ए और दी क्या लगेगा, ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या लगेगा यहाँ पे, तो द ब्रिलियंट यंगस्टर। अब ये देखो ब्रिलियंट यंगस्टर मतलब केन रोजवेल यंग है, और ये क्या है, ये अपना लास्ट मैच खेल रहा है। ठीक है, लास्ट मैच खेल रहा है, कहाँ गया, हाँ, ही फेल अगेन द लास्ट टेस्ट, ही वुड फेल अगेन, ये लास्ट टेस्ट है। तो ये इसके बारे में बता रहा है, केन रोजवेल के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाए, दी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये है, ये दी आ जाएगा। अच्छा, दी कैसे आएगा, ये तो अभी ही दी फिक्स नहीं है ना, इसके बारे में अगर बता रहा है हिज अपोनेंट वाज ऑस्ट्रेलियन केन रोजवेल, यहाँ पे आएगा ए, उसके बारे में बता रहा है कि क्या है, वो एक यंगस्टर है, दी नहीं होगा, एक यंगस्टर है, ब्रिलियंट यंगस्टर है, एंड ऑलरेडी ये मास्टर, ये देखो यहाँ पे ए आ गया, तो वहाँ दी नहीं आएगा, दी बिल्कुल फिक्स होता है तभी वो चीज़ आती है। सर्टेन, वेरी सर्टेन, फिक्स्ड। तो ए ब्रिलियंट, सचिन तेंदुलकर ए ब्रिलियंट क्रिकेटर, दी ब्रिलियंट क्रिकेटर नहीं है, क्योंकि और भी तो दी आ गया तो मतलब वही यूनिक क्वालिटी हो जाती है। तो ब्रिलियंट कोई भी हो सकता है प्लेयर। तो ए ब्रिलियंट यंगस्टर एंड ऑलरेडी ए मास्टर, उसने यंग एज में ही
अपने गेम को जो है मास्टर कर लिया है। तो इसमें क्या होगा, मास्टर। अब मास्टर कैसे हुआ, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस विथ ऑफ और वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस नहीं होगा। ही वॉज ए मास्टर विथ सेम्स अप्रोप्रिएट विथ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है, पास मतलब उसके साथ है, ठीक है। उस पोजीशन, यहाँ पे सेंस ऑफ पोजीशन हो रहा है, पोजीशन, ही हैज़ वर्ल्ड वाइड पोजीशन, डबल गड़बड़ हो गया, पी ओ, पोजीशन मतलब ऑन करता है उस चीज़ को, ही हैज़ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 39 में आंसर बी, 40 में आंसर ए, 40 में आंसर ए। अरे यार ये थोड़ा सा, हाँ आंसर ए क्या था, विद ए मास्टर, ऑलरेडी मास्टर विथ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस विथ हिम, पोजीशन आ गया तो विथ का सेंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, किसके लिए नहीं कर रहा है। हाँ अब यहाँ पे, यहाँ देखो स्टॉप हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ध्यान देना, ये हिम के बाद एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, ठीक है, अपने पीछे एक्सपीरियंस है उसके ढेर सारा। अब जारोस्लैव ड्रोबनी, जो पहले खाली नाम आते हैं, यहाँ पूरा नाम दिया है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए दैट दी, यहाँ पे सन है, अब यहाँ क्या लगाएं, दी सन लगा सकते हैं, नहीं हो सकता है, और भी उसके जो ये जो है, ए सन तो नहीं लगेगा, एक सन, ए सन ऑफ, यहाँ पे फिक्स है वो सन, उसका फादर वही है रिलेशन में, तो इस रिलेशन में बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब कोई चीज़ मूविंग नहीं है, तो यहाँ पे दी होगा, दी सन, जैसे ही इज़ माई फादर ना, या राम वॉज द सन ऑफ दशरथ, राम वॉज द सन ऑफ दशरथ, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स जो होगा, डिटर्मिनेंट लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगी, ए नहीं आएगी, तो रिलेशनशिप है, डेफिनिट है, डेफिनिट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे रिलेशन, डेफिनिट रिलेशनशिप ठीक है। इसके लिए डिटर्मिनेंट्स जो इस्तेमाल दी करेंगे, तो दी सन ऑफ ए चेज ना, मेघनाथ वॉज दी सन ऑफ रावणा, ठीक है। तो वहाँ पे देखो क्वालिटी वाली बात थी, तो ए लगा है, ए जो था यहाँ पे विथ, और यहाँ पे जो ये 39 में ए ब्रिलियंट यंगस्टर ना, वहाँ आर्टिकल लगी है, बिकॉज डेफिनेट नहीं था वो, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट है, रिलेशन डेफिनेट है, बाप एक ही बार होगा, फादर वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। तो दी सन ऑफ ए चेज कारपेंटर हु, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया 42 के उसमें, तो क्या है, वाज, हैज, हु हैड, हु स्टार्टेड द बॉय, हु स्टार्टेड, अब यहाँ पे हु किसके लिए आ रहा है, देखने वाली बात है, तो ये इन महाशय के लिए आ रहा है, हु इनके लिए आ रहा है, यहाँ इनके लिए नहीं आ रहा है, ऑफ ए कारपेंटर, चेस कारपेंटर, उसके फादर के लिए आ रहा है, जो प्लेयर है उसके फादर के लिए आ रहा है कि हु हैड, पास्ट में, तो यहाँ पे पास्ट होगा हैड, ठीक है, हु हैड स्टार्टेड, वाज होता तो इनके सेल्फ के लिए आता है, ये सेल्फ के लिए आता, वो चीज़ नहीं है, सेल्फ नहीं है, वो प्लेयर के लिए कह रहा है, अपने बच्चे के लिए, हु हैड स्टार्टेड दी बॉय ऑफ एट दी, यहाँ 5 आ गया, तो 5 आ गया तो क्या आ गया, स्टेज नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा, एज आएगा, एज बता रहा है, तो एज बता रहा है, तो हु हैड
स्टार्टेड द बॉय ऑफ एट द एज ऑफ 5, 5 साल की उम्र में, विथ ए वुडन बैट, विथ ए वुडन बैट, लकड़ी के बैट से, ठीक है, जो रैकेट वगैरह जो नहीं था, ही कुड नॉट अफोर्ड, ठीक है, उसका फादर। तो स्टार्टेड द बॉय ऑफ एट द एज ऑफ 5, 5 साल से ही उसने शुरू कर दिया था, विथ ए वुडन बैट, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू किसके, देखो यहाँ पे रैकेट आ गया ना, अभी जो रैकेट बॉल था, रैकेट की जगह उसने बैट से ही 5 साल की एज से ही उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे रमाकांत आचरेकर जो तेंदुलकर के कोच हैं, ही हैड स्टार्टेड द बॉय, मतलब सचिन तेंदुलकर, एट द एज ऑफ कितना, 10 साल की उम्र से ही जो है शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उससे कम, मैं एक कंपेयर के लिए बता रहा हूँ, मोर क्लैरिटी के लिए, ठीक है। विथ ए बैट इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ऑलवेज, ऑलवेज जो है ऑफ आएगा। सो 44 पे जो है ऑफ हो जाएगा, 44 पे ऑफ हो जाएगा, इन ल्यू ऑफ, फॉर नहीं होगा, रैकेट के लिए नहीं है, रैकेट को नहीं है, तो इन ल्यू ऑफ ए रैकेट, रैकेट की जगह, इन ल्यू ऑफ जो होता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ की जगह इस्तेमाल होता है इन ल्यू ऑफ, ठीक है, रैकेट। यहाँ पे अब देखो, यहाँ कॉमा लग गया, ये दोनों कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कॉमा, ये देखो ये कॉमा, ये कॉमा, अगर इसको आप नहीं देखोगे तो फिर कंटिन्यू कर दोगे, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे फादर का रोल जो है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आ जाएगा, यहाँ कॉमा दिया, अब उस कॉमा से यहाँ यहाँ ख़त्म हो गया, अब ये जो है इसके लिए शुरू हो जाता है, ये यहाँ, ये इनके लिए आ जाता है। अब अगर इसको छोड़ दोगे यहाँ तक, यहाँ हो गया, तो इसको छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा जॉन ड्रॉबनी बेंटॉन, बेंटॉन, बेंटॉन टू, क्या कह रहा है, फेमस सेंटर, टू द फेमस सेंटर कोर्ट। अब यहाँ प्लेयर जो है कहाँ जा रहा है, एट विंबलडन, ठीक है। अब बहुत समझने वाली बात है, यहाँ बहुत लोचा है, ट्रैप है यहाँ पे। यहाँ एक तो ये समझने वाली बात है, कारपेंटर जो हु आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है, कारपेंटर उसके फादर के लिए आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है कि उन्होंने उसको शुरू से ही 5 साल से ही जो है, एट द एज ऑफ 5 ही गॉट ए बैट, he got him a bat, wooden bat, and made him play Wimbledon, yeah, made him play tennis instead of racket. He could provide a wooden bat only. बट अब जैसे यहाँ कॉमा ख़त्म हो गया तो यहाँ पे ये शुरू हो गया, ये सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, यहाँ देखो कॉमा लगा, यहाँ कॉमा टू कॉमा के बीच में ये फादर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कॉमा ख़त्म हो गया, अब ये रोल आ गया यहाँ पे इसके लिए, इसके लिए जॉन जारोस्लैव ड्रॉबनी, इसके लिए आ गया, और बेंटॉन द प्लेयर, बेंटॉन ड्रॉबनी बेंटॉन टू, कहाँ गया, फेमस सेंटर कोर्ट, टू द फेमस सेंटर कोर्ट एट विंबलडन, अब 45 में तो 2 हो गया, 2 इज द राइट आंसर, द फेमस कोर्ट एट विंबलडन। 46 विंबलडन, दैट डे, उस दिन, इन डे नहीं होगा, ऑन डे नहीं होगा, ऑन दैट डे होता तब अलग बात थी, तो डायरेक्ट जो है दैट डे, किस दिन, उस दिन, विथ, जब उसका मैच होने वाला था, ठीक है। बेंट ऑन कैसे गया, बेंट ऑन टू द फेमस कोर्ट, कहाँ गया, टू द फेमस कोर्ट एट विंबलडन, दैट डे, उस दिन, विथ फुल नॉलेज ऑफ दिस, विथ फुल नॉलेज ऑफ दिस, जो उसका अभी तक का एक्सपीरियंस था, विथ फुल नॉलेज दैट, कौन सा नॉलेज, दैट दिस, अब यहाँ, अब ये यहाँ तक
वो मतलब शो कर रहा है कि उसका, वो आदमी सोच रहा है, प्लेयर सोच रहा है, जो नॉलेज था उसका, दिस यहाँ पे बहुत सर्टेन है, ठीक है, कैन बी, कैन, मस्ट, वुड आ रहा है, तो बी द गेम ऑफ हिज लाइफ, गेम ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि आखिरी है, लास्ट है, तो वो फुल मतलब इंटेंशन के साथ जा रहा है, फुल कन्विक्शन के साथ जा रहा है, कन्विक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो कन्विक्शन होगा यस। एक प्लेयर सोचोगी जो कभी कोई जीता ना हो और कोई रिकॉग्निशन नहीं हो, क्रिटिसिज्म ढेर सारा हो और उसका लास्ट मैच हो, तो वही उसके अंदर क्या द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा वो, तो फुल कन्विक्शन के साथ में, द फुल नॉलेज दैट दिस मस्ट बी द गेम ऑफ हिज लाइफ, मस्ट बी द गेम ऑफ हिज लाइफ, लाइफ इज करेक्ट, एज नहीं है, डे नहीं है, he had kept on trying, and he had kept on trying, और प्रयास करता जा रहा था, किया, had पास में है, and he had kept on, करता गया, and उसी के बारे में बात हो रही, तो ही आएगा, वन नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, उसी के बारे में बात हो रही है, ही हैड केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ही वुड कीप ऑन ट्राइंग। देखो उसको हमने पढ़ा नहीं पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया, फुल नॉलेज दैट ही, दिस मस्ट बी द गेम ऑफ हिज लाइफ, ही हैड केप्ट ऑन ट्राइंग। अब वो अपने आप से कह रहा है यहाँ पे कि वो he had kept on trying and he could keep on trying, और अभी तक पूरी मेहनत ट्राई करता रहा और आगे भी he could keep on trying, आगे भी करता रहेगा, बट would become fewer and fewer, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज जो स्कोप है, गेम्स तो होते रहेंगे, गेम्स ढेर सारे होंगे, मैचेस भी ढेर सारे होंगे, बट अपॉर्चुनिटीज जो है कम से कम होती जाएंगी, क्योंकि और ढेर सारे प्लेयर आते जाएंगे। वो अपने आप से यहाँ पे उसका सेंस, यहाँ पे देखो जो सेंस है वो अपने आप से सोच रहा है कि मैं ऐसे, उस पोजीशन में जाके देखो कि मैं ऐसे, अभी तक मैंने बहुत मेहनत की और आगे भी करता रहूँगा, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, बट गेम्स वुड बिकम, बट जो अपॉर्चुनिटी है उसकी, अपॉर्चुनिटी 50 की जगह अपॉर्चुनिटी आएगा, वुड बिकम्स फ्यूअर एंड फ्यूअर, फ्यूअर और फ्यूअर जो है ये बता रहा है कि वहाँ पे क्या आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अवसर कम से कम होते जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे नए प्लेयर आते जाएंगे, जो एनडीए मान लो जो 2014 में दिया होगा या जो 2024 में देगा, तो उससे कितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई और कितने ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी मतलब 5-6 लाख के आसपास दे रहे हैं जो है, ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज़ वुड बिकम, कम से कम होती जाएंगी, फ्यूअर एंड फ्यूअर, ही न्यू दैट ही हैड टू गेन, वो जानता था कि उसको एन एडवांटेज फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही उसको एडवांटेज में लेना है, शुरू से ही उसको एडवांटेज लेना है, एंड ही हैड दिस यंग रिवल सेट अगेंस्ट हिम, शुरू से ही उस एडवांटेज लेना है और उसके पास जो है, उसके सामने ये यंग जो है, जो कि इसको एक्सपीरियंस कम है, बट ही हैज़ एबिलिटी और मेडल वगैरह, तो कॉन्फिडेंस इसके पास में है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे है, ठीक है, ये जो आया उसके अगेंस्ट में, अपोजिट में, लेकिन इसके पास जो है वो एक्सपीरियंस और जो उसकी अभी तक की प्रैक्टिस है और उसको जो माइंड में है कि वो अभी तक प्रयास ढेर सारा किया और आगे भी प्रयास करता रहेगा, और अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएंगी, ये जो कम अपॉर्चुनिटी है इसको फोर्स कर रही हैं, ठीक है, कंपेल कर रही हैं को अपना बेस्ट यहाँ पे दे, ठीक है, एंड लास्ट टेस्ट है तो अपना पूरा झोंक देगा, ठीक है, ही न्यू दैट ही हैड टू गेन एन एडवांटेज, शुरू से ही उसको एडवांटेज लेना है फ्रॉम द स्टार्ट, एंड ही हैड दिस, ये भी नहीं भूला है कि यंग राइवल है,
जो अपोनेंट है वो बहुत यंग है और क्वालिफाइड है, कॉन्फिडेंस के साथ में है, तो उसको ये चीज़ बता रहा है। तो अभी यह ख़त्म हो गया, ठीक है। इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन in very detail. So keep on practicing, keep on learning. We will try to reduce the time in subsequent videos. So take care of yourself. Thank you.